कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कृषि के दो शेष प्रकारों जिनमें व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि और विशिष्ट बागायती कृषि दो हमारे शेष हैं जिनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि का अध्ययन करेंगे। व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि से तात्पर्य है कि ऐसी कृषि जिसमें दुग्ध और अन्य प्रकार के पशुओं का पालन व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है। आपको मैंने प्रारंभ में बताया था कि पशुपालन भी कृषि की एक महत्वपूर्ण सहायक आर्थिक क्रिया है। जिमरमैन ने पशुपालन को भी कृषि में सम्मिलित किया है। तो इस प्रकार की कृषि में पशुपालन का कार्य किया जाता है और उसमें दुग्ध उत्पाद देने वाले पशु, मांस वाले पशु बराबर रूप से पाले जाते हैं। विश्व में इस प्रकार की कृषि उन भागों में की जाती है जहां कृषि हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाएं नहीं पाई जाती, अतः विवश होकर पशुपालन को अपनाना पड़ता है। तो मुख्य रूप से ठंडे जो प्रदेश हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में ठंडे जो प्रदेश हैं, वहाँ पर कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं नहीं पाई जाती है। लेकिन ऐसी जलवायु पशुओं के पालन के लिए बहुत अच्छी होती है। शीतोष्ण जलवायु को पशुपालन के लिए अच्छी माना जाता है क्योंकि उस जलवायु में पशु दूध भी अच्छा देते हैं और उनमें मांस की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसका वितरण देखते हैं। इस कृषि का विस्तार उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है और यूएसए के वाशिंगटन, कैलिफोर्निया और कोलंबिया में है। यूरोपीय देशों में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, इटली तथा भूमध्य सागरीय तटीय देशों में यह कृषि की जाती है। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भागों में विशेषकर न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में तथा न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के मैदानों में और भारत में पंजाब और गुजरात आदि राज्यों में यह कृषि की जाती है। तो विश्व के ये जो आपको क्षेत्र बताए गए हैं, उत्तरी अमेरिका के, यूरोपीय देशों के, दक्षिण अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, ये सभी जो क्षेत्र हैं, ये सभी क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं जहाँ पर जो तापमान है वो कम होता है, पशु पालन के लिए उपयुक्त दशाएं पाई जाती है और फसल उत्पादन के लिए इतनी अच्छी दशाएं नहीं पाई जाती है। भारत में गुजरात और पंजाब में ये इस प्रकार की कृषि की जाती है क्योंकि गुजरात और पंजाब जो दो राज्य हैं वो कृषि में भी आगे हैं और पशुपालन में भी आगे हैं। गुजरात में भी पशुपालन बहुतायत से किया जाता है और पंजाब में भी पशुपालन बहुतायत से किया जाता है। दोनों ही राज्य दुग्ध तथा उससे बने उत्पादों के वितरण और उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारत में पशुपालन मांस उत्पादन की दृष्टि से नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ की जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो मांस भक्षण का पक्ष नहीं लेती है। इसलिए भारत जैसे देश जहाँ पर कुछ धार्मिक मान्यताएं भी हैं, वहाँ पर केवल दुग्ध तथा उससे बने हुए उत्पाद प्राप्त करने के लिए पशुओं का पालन व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है। तो ये जो पशुपालन होता है ये व्यापारिक दृष्टि से होता है और बहुत ही वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। संपूर्ण कार्य व्यवस्थित होता है। पशुओं को चारा देने से लेकर के उनसे दुग्ध उत्पाद एकत्रित करने का समस्त कार्य मशीनों के द्वारा और व्यवस्थित ढंग से संपन्न होता है। इस कृषि में भेड़, बकरियां, सुअर, गाय, बैल अनेक प्रकार की किस्मों के पशु पाले जाते हैं। कुछ मात्रा में विभिन्न प्रकार की पशु फसलें भी उगाई जाती है, जैसे जौ है, गेहूँ है, मक्का है, ओट्स है और घास है। तो मुख्य रूप से ये फसलें तो पशुओं को खिलाने के लिए उगाते हैं। जैसे मान लीजिए मक्का है, अब संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का सुअरों को खिलाने के लिए उगाई जाती है। वहाँ पर शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है, तो मक्का का जो उत्पादन होता है वहाँ पर सुअरों को खिलाने के लिए होता है। सुअरों को मक्का खिलाई जाती है जिससे उनमें मांस की मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जो है, ओट्स है, घास है, ये सभी पशुपालन के लिए अच्छे माने जाते हैं। केवल गेहूँ मात्र ऐसी फसल मानी जा सकती है जो कि खाद्यान्न के रूप में काम आती है। तो फसलों का जो स्थान है वो कम महत्वपूर्ण है। इन पशुओं से प्राप्त मांस, चमड़ा, पनीर, मक्खन, दूध, पाउडर, ऊन आदि का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। ये देखिए, ये देश हैं ब्रिटिश कोलंबिया के बाद वाशिंगटन, कोलंबिया, ये जो देश थे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, अर्जेंटीना, ब्राज़ील के क्षेत्र हैं, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है, यूरोपीय क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे, और इधर से ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है, न्यूजीलैंड के भाग, इन सभी में कॉमर्शियल लाइव स्टॉक यानी कि व्यापारिक पशुपालन का कार्य किया जाता है। अब यहाँ की जलवायु देखते हैं। यह कृषि मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में की जाती है। वार्षिक
तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा वर्षा का औसत 75 सेंटीमीटर से अधिक होता है। यह जलवायु शीतोष्ण शीताद्र है, जो कि पशुपालन के लिए अनुकूल मानी जाती है। जैसा आपको मैंने पहले बताया था, यह जलवायु शीतोष्ण भी है और आर्द्र भी है। ये जलवायु पशुपालन के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस जलवायु में पशुओं की सेहत अच्छी होती है और वो भरपूर मात्रा में उत्पादन प्रदान करते हैं। इसकी विशेषताएं देखते हैं। दूध देने वाले पशु अधिक पाले जाते हैं, जिनसे प्राप्त पदार्थों का निर्यात किया जाता है, जैसे दूध है, मक्खन है, पनीर है, दूध पाउडर है, ये सभी। इस कृषि में निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इस कृषि से जब हम निर्यात करते हैं तो उससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इस कृषि में भी क्षेत्र अनुसार विशेषीकरण हो गया है। डेनमार्क मक्खन में, नीदरलैंड पनीर में, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड मक्खन और पनीर के निर्यात में विशेषीकरण रखते हैं। तो इस कृषि में केवल निर्यात की दृष्टि से ही उत्पादन किया जाता है और निर्यात की दृष्टि से उत्पादन किया जाने के कारण विदेशी मुद्रा भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। जो भी देशों में इस प्रकार की कृषि है, वहाँ विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। इस कृषि में भी क्षेत्र के अनुसार विशेषीकरण है, यानी कि जैसे डेनमार्क है तो डेनमार्क ने मक्खन में अपना वो कर लिया है, विशेषीकरण कर लिया है। नीदरलैंड ने पनीर में कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने मक्खन और पनीर के निर्यात में कर लिया है। तो इस प्रकार से इनमें विशेषीकरण हो गया। देखिए कितने वैज्ञानिक और तरीके से जो गायों को है वो पाला जा रहा है और इनसे जो प्राप्त दूध है, दूध उत्पाद उनको प्राप्त किया जाता है। दूध से निर्मित पदार्थों के लिए तीव्र परिवहन के साधनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दूध से निर्मित जो पदार्थ होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि शीघ्र ही खराब हो जाते हैं। तो तीव्र परिवहन के साधनों का प्रयोग उनके निर्यात के लिए करना पड़ता है। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड का जो मक्खन और पनीर है वो हवाई परिवहन के द्वारा यूरोपीय देशों तक पहुंचा दिया जाता है। अब आप देख लीजिए, न्यूजीलैंड का मक्खन और पनीर हवाई परिवहन के द्वारा यूरोपीय देशों तक पहुंचाया जाता है। प्रशीतकों के माध्यम से रेफ्रिजरेशन करके उसको यूरोपीय देशों तक पहुंचा दिया जाता है, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर। समस्त पशुपालन वैज्ञानिक व मशीनीकृत है। फार्मों पर ही पशुओं की देखभाल होती है और कृत्रिम प्रजनन भी किया जाता है, क्योंकि ये यूरोपीय देश हैं, विकसित देश हैं। इन जहाँ ये कृषि होती है तो वहाँ पर पूंजी भी पर्याप्त होती है और तकनीकी भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। फार्मों पर ही पशुओं की देखभाल और कृत्रिम प्रजनन भी किया जाता है। इस कृषि में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, हम देख ही चुके हैं, क्योंकि पूंजी तो यहाँ है ही और श्रम भी आवश्यकता चाहिए होता है, क्योंकि पशु बड़ी संख्या में पाले जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में फार्म के आकार और उपयोग में भिन्नता पाई जाती है। तो फार्मों के आकार में भिन्नता पाई जा सकती है, क्योंकि अलग अलग देशों में की जाती है, तो कहीं पर भूमि कम उपलब्ध होती है, कहीं पर अधिक होती है। इस प्रकार यह कृषि उन्हीं जलवायु प्रदेशों में की जाती है जहाँ की जलवायु पशुपालन के अनुकूल हो, यानी फसल उत्पादन के लिए नहीं हो अनुकूल इतनी, किसके लिए हो, पशुपालन के लिए हो। अतः दुग्ध पशुओं का पालन आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय देशों में ही किया जाता है। विस्तृत प्राकृतिक चारागाह मिलते हैं, साथ ही साथ चारा उगाया भी जाता है, आपको बताया था मैंने। बड़े बड़े विकसित नगर निकट ही हैं, जिससे दुग्ध उत्पादों का शीघ्र निर्यात कर दिया जाता है। बाजार की मांग भी इस कृषि को बहुत अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि इस कृषि के जितने भी उत्पाद हैं वो सभी बाजार पर आधारित है। जैसे दूध है, मक्खन है, पनीर है, दूध पाउडर है, मांस है, ये सभी बाजार की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर गायों का जो पालन है वो कृत्रिम कितने वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। मशीनों से दूध प्राप्त किया जा रहा है और इन्हें वातानुकूलित बड़े बड़े होल जो होते हैं पशुपालन बाड़ी में रखा जाता है और समस्त कार्य मशीनों से होता है। कि देखिए दूध भी मशीनों से निकाला जा रहा है और मशीनों से उसे एकत्रित किया जा रहा है। ये देखिए ये इससे इस कृषि के प्राप्त पदार्थ हैं। गाय जब उससे प्राप्त पदार्थ दूध है, अंडे हैं, मांस है, ऊन है, ये सभी इस प्रकार की जो व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि उससे प्राप्त की जाते हैं। तो सूअर भी पाले जाते हैं। शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी, जहाँ सूअरों का मांस काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो दोस्तों आज हम इतना अध्ययन करेंगे।